नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल मोटिवेशन बाय अभिषेक पर। दोस्तों, आज एक बड़े ही खास विषय पर मैं बात करने आया हूँ। ये विषय है कि दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए 99% लोग असफलता की सीढ़ी से चढ़ के सफलता के उच्चतम स्तर पर पहुंचे हैं। यानी सफलता आने से पहले असफलता का आना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में बार बार असफलता आ रही है तो यकीन मानिए ये असफलता आपको ये बतला रही है कि आपके सफलता का ग्राफ बहुत ऊंचा होने वाला है। दोस्तों, ये असफलता क्यों है? आखिर सफलता के पहले ये असफलता क्यों आती है? असफलता ये बताने के लिए आती है कि जब स्थिति, परिस्थिति, समाज आपके खिलाफ हो, लेकिन आपका विश्वास कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, सब कुछ आपके खिलाफ, परिणाम आपके खिलाफ, लेकिन अंदर से एक आवाज, नहीं मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं मैं फिर से ये करूंगा। जब ये फीलिंग्स आपके अंदर आने लगे, समझ लीजिए कि आपकी शक्ति, प्रकृति ने आपको जो शक्ति दी है उसे प्रकृति निखारना चाहती है, उस शक्ति को जगाना चाहती है। आपके अंदर जो छिपी हुई शक्ति है उस शक्ति को प्रकृति जागृत करना चाहती है, इसीलिए बार बार असफलता आती है। इसका कतई मतलब नहीं है कि आपका प्रयास पूर्ण मन से नहीं है, आपका प्रयास अधूरे मन से है, या आपके प्रयास में कोई कमी है, क्योंकि आपने तो बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया, परिणाम उसके विपरीत आया और यह विपरीत परिणाम आपके अंदर की शक्ति को जगाएगा। आपके अंदर छुपी हुई असीम शक्ति जो प्रकृति के द्वारा दी गई है, वो जब जगेगी तो आप यकीन मानिए कि आप कोई भी मंजिल, कोई भी लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि कुछ असफलता आने के बाद हमारा विश्वास उठ जाता है, अपने आप पर से ही विश्वास उठ जाता है और हम ये कहने लगते हैं कि हमारा बुरा समय चल रहा है, हमारे पास अच्छे परिणाम नहीं हैं, क्योंकि मेरा अपना भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। नहीं, यहीं पे हम लोग गलत हो जाते हैं। भाग्य का साथ देना, दिन का बुरा होना, ये बताता है कि आपके अंदर जो शक्ति छिपी हुई है उसको और जागृत कीजिए। बार बार असफल होने से वो एक हथौड़े की तरह काम करती है और आपके शरीर पर जब वह असफलता का प्रभाव पड़ता है तो आपके अंदर की शक्ति जागृत होती है। कई उदाहरण हैं और सबसे बड़ा उदाहरण तो अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उनके जीवन में जितनी असफलताएं आई, शायद अगर वो छोड़ देते तो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होते। और ऐसे राष्ट्रपति जिसको पूरी दुनिया एक महान नेता के रूप में जानती है, महात्मा गांधी, जब आंदोलन कर रहे थे तो पहले ही आंदोलन में उन्हें सफलता नहीं मिली, उन्होंने आंदोलन को वापस लिया, लेकिन एक दिन वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिसे पूरी दुनिया एक अहिंसावादी व्यक्ति के रूप में मानती है। और गांधी का उदाहरण पूरे विश्व में दिया जाता है। नेल्सन मंडेला 30 साल तक जेल में रहे और दक्षिण अफ्रीका से रंग भेद की नीति को खत्म किए। सबके जीवन में असफलता आती है। किसी भी महापुरुष के जीवन को आप देखेंगे तो बहुत कष्टपूर्ण ये जीवन रहा है, तब जाके मंजिल उनके पास आई है। और ये कष्टपूर्ण जीवन इसलिए रहा है
कि वो अपने सोए हुए शक्ति को जगाएं, और जब शक्ति जगेगी तो फिर आपकी जो सफलता है वो कहीं नहीं जाने वाली है, वो खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि हर असफलता से कुछ नया सीख लेना है और उसे अपने जीवन में बदलाव के रूप में देखना है कि ये असफलता मेरे जीवन को इस प्रकार बदल देगी। तो असफलता दो कारणों से आती है, एक आपके जीवन को बदलने के लिए, और यह बदलाव तभी आएगा जब आपके अंदर की शक्ति जगेगी। तो सफलता से पहले असफलता का आना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। ये मोटिवेशन जो मैं दे रहा हूँ ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं और समाज का अनुभव है, और मैं दिन रात इस पे थिंक करते रहता हूँ। मैं खुद 10-12 साल एक परेशानी से गुजर रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास था कि मैं जीतूंगा, ये परेशानी खत्म हो जाएगी। वो मेरे शरीर से रिलेटेड परेशानी थी। 12 साल तक मैंने संघर्ष किया, 12-13 सालों तक, लेकिन लास्ट में वो ख़त्म हो गई। लंबा थोड़ा सा वक्त रहा, लेकिन उस लंबे वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इसलिए कभी भी असफलता से ना घबराएं। असफलता आती है, आने दें। अपने आप को टूटने नहीं देना है, अपने आप को बिखरने नहीं देना है, अपने आप को ऊर्जावान बना के रखना है, अपनी शक्ति को जगाना है। धन्यवाद।